हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहन। आज हम हिंदी का न्यू टॉपिक करने वाले हैं अलंकार, जो कि हमारे आगामी परीक्षा एचएसएससी ग्रुप डी की होने वाली है। उसमें से ये ज़रूर पूछा जाएगा। ये अपना यूट्यूब चैनल है एजुकेशन हब वर्मा। अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ जैसे कि आपकी 10वीं 12वीं की परीक्षा में जो पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और ट्रिक के साथ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और ये हमारे जैसे कि एचएसएससी ग्रुप डी और एच टेट, सी टेट एंड सीआईएसएफ एंड एक्सेट्रा आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अलंकार। जब अलंकार का संधि विच्छेद किया जाता है तो क्या होता है? अलम प्लस में कार। अलम प्लस में कार। इसका अर्थ क्या होता है अलंकार का? गहना या फिर आभूषण। गहना या फिर आभूषण। अलम प्लस में कार एक बार यह संधि विच्छेद में पूछ लिया गया था, इसी कारण से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। इसका प्रयोग काव्य में सुंदरता लाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, काव्य में सुंदरता लाने या काव्य में सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार यह शब्दों पर आधारित होता है। नाम से यह शब्दालंकार, यह शब्दों पर आधारित होते हैं। अर्थालंकार यह अर्थों पर आधारित होते हैं। उभयालंकार यह शब्द प्लस अर्थ पर आधारित होते हैं। उभयालंकार किस पे होते हैं? शब्द प्लस अर्थ पर आधारित होते हैं। देखिएगा, शब्दालंकार। शब्दालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। शब्दालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शब्दालंकार में क्या है? जल है, उसका पर्यायवाची हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। बट हम अर्थालंकार में जल की जगह पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अभी देखिएगा, अभी मैंने सभी के पीछे क्या है? लंकार, लंकार, लंकार। ठीक है। अलंकार मतलब क्या है? तीनों में लंकार लंकार लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं, पहला है हमारा यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों। क्या है? यमक अलंकार। जहां पर एक ही शब्द बार बार आए, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ क्या निकले? भिन्न भिन्न निकले। अर्थ क्या निकले? भिन्न भिन्न निकले। इसको हम ट्रिक के साथ कर भी सकते हैं। जैसे नमक, यमक इज इक्वल टू नमक। जब भी हम किसी में एक बार नमक डालते तो उसका स्वाद अलग होता है, दूसरी बार डालते हैं अलग होता है। वैसे ही एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ उसके भिन्न निकले। जैसे कनक कनकते 100 गुना। कनक माने एक बार तो सोना हो गया, दूसरी बार कनक का मतलब क्या हो गया? धतूरा। आदमी जब सोना ज़्यादा ले लेता है या खरीद लेता है या पा लेता है तो क्या हो जाता है? उसको नशा हो जाता है। और दूसरे का क्या है? धतूरा खाने से भी क्या हो जाता है? नशा हो जाता है। ये अपना यूट्यूब चैनल है एजुकेशन हब वर्मा। ठीक है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहे कवि बैनी बैनी व्याल। जो राम वृक्ष, एक तो बैनी का मतलब क्या है? राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी। दूसरा बैनी का मतलब क्या है? दूसरा बैनी का मतलब क्या है? चोटी है, जो कैसे दिख रही है? सर्प के जैसी, सांप के जैसी दिख रही है। तीसरा देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बेर का मतलब यहाँ पर क्या है? 3 टाइम खाती थी। 3 टाइम 3 बार, जैसे सुबह दोपहर रात, ऐसे करके टाइम बताया गया है। और एक बेर क्या है? फल, जो कि शिवरात्रि पर चढ़ता है। किस पे? शिव भगवान पे चढ़ता है, जो कि एक प्रसिद्ध है। ठीक है, उन दिनों में। देखिएगा, जगती जगती की मुख प्यास।
जगती जगती की मुख प्यास। जगती माने जागती, और एक जगती का मतलब क्या है? संसार। एक जगती का मतलब क्या है? संसार। अभी देखिएगा, दूसरा हमारा रहेगा सलेस अलंकार। क्या है? सलेस अलंकार। सलेस अलंकार क्या है? चिपका हुआ। शब्द एक है और अर्थ अनेक है। शब्द एक है और अर्थ अनेक है। सलेस इज इक्वल टू कलेश। हम इसको ट्रिक के साथ करेंगे। सलेस इज इक्वल टू कलेश। अगर कोई एक शब्द बोलता है, उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, तो इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा। हे प्रभु हमें दो जीवन दान। हे प्रभु हमें दो जीवन दान। जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर पानी की जरूरत है। वो भगवान से क्या अपील कर रहे हैं कि हमें जीवन दान दे दो। हमें क्या दे दो? जीवन दान दे दो। बूढ़ा आदमी लास्ट टाइम तक क्या है? भगवान से टाइम मांग रहा है। क्या मांग रहा है? टाइम मांग रहा है कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं अभी और जीना चाहता हूं। मैं अभी और जीना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिएगा। मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। पट का मतलब एक तो यहां पर दरवाजा हो गया, दूसरा क्या है? कपड़ा। एक का है दरवाजा, दूसरे का क्या है? कपड़ा। कोई भी भिखारी होता है, वो दरवाजे पर आता है, एक तो उसको कपड़ा मिलता है, या फिर क्या है दूसरा इसका? दरवाजा बंद कर लेता है। क्या है? दरवाजा बंद कर लेता है। ठीक है दोस्तों। विपुल धन अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। ठीक है, एक औरत है और उसका हस्बैंड कई सालों के बाद आए हैं, और वो लाल किसको कह रही है? एक तो पुत्र को कह रही है, और दूसरा एक मणि को कह रही है। वो कह रही है मेरा लाल कहाँ पर है? एक तो पुत्र और एक मणि। अभी देखिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। एक तो पानी का मतलब क्या है? चमक, मोती के लिए। एक पानी का मतलब क्या है? इज्जत। एक पानी का मतलब क्या है? प्यास बुझाने वाला पानी। ठीक है, तीनों का अलग अलग है। ये क्या है? उपवाद है। ये क्या है? एक सलेस। मैंने पिछले यमक अलंकार में क्या बताया था? जहां पर एक ही शब्द बार बार आई, जहां एक ही शब्द बार बार आए। यहां पर देखिए, पानी पानी पानी। जहां पर भी आपको ये रहमन पानी वाला उदाहरण मिले, आपका क्या होगा? सलेस अलंकार होगा। क्या होगा? सलेस अलंकार होगा। अभी देखिएगा अपना अभी हमारा रहेगा यमक ना अनुप्रास अलंकार। क्या रहेगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? ठीक है, ये शब्दालंकार के प्रकार होते हैं, जो मैंने बताया है अभी। शब्दालंकार के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा। यह तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनुप्रास, यमक और सलेस। जो कि मैंने सलेस करवा दिया है, यमक करवा दिया। अब हमारी बारी क्या है? अनुप्रास अलंकार की। ये अपना यूट्यूब चैनल है एजुकेशन हब वर्मा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिएगा। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैंने यहाँ पर व्यंजन लिखा है, न कि स्वर लिखा है। मैंने यहाँ पर व्यंजन लिखा है, न कि स्वर लिखा है। उदाहरण, चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। च च, यहाँ पर च, तीनों बार क्या आ रहा है? च च। जो स्टार्टिंग का शब्द है वो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? च से। जहां पर कोई भी आवृत्ति बार बार, कोई भी, जैसे कि क यहां पर भी आ सकता था, कोई भी एक ऐसा ही आए, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। यहां पर किसकी आवृत्ति हो रही है? च की आवृत्ति बार बार हो रही है। अभी देखिएगा। तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए। यहां पर त त त त
की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अभी देखिएगा, साध्वी सती हो गई, साध्वी सती हो गई, से, ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या होगा, से अनुप्रास अलंकार होगा। से की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार, इसलिए हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अभी हमारा आएगा अर्थालंकार। क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम क्या करने वाले हैं, इसके भी कितने टाइप हैं, 5 प्रकार हैं। अर्थालंकार के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। देखिएगा, अर्थालंकार के कितने हैं, 5। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से हैं, वो कितने हैं, 5 ही हैं। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। ठीक है, एक वर्ड ये ध्यान रखने योग्य है, उपमान का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध चीज। उपमान का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। उपमेय का मतलब क्या है, अप्रसिद्ध। अगर यह याद ना रहे उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है, ठीक है। अगर आपको दूसरा शब्द भी मिल सकता है, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, ये याद रहे। मान, मान लिया क्या है, प्रसिद्ध है। मान आखिरी में क्या है, ट्रिक याद रखने के लिए, मान का मतलब क्या है, प्रसिद्ध चीज है। क्या है, प्रसिद्ध चीज है। रूपक अलंकार, रूपक माने क्या है, रूप। उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमेय क्या है, अप्रसिद्ध में प्रसिद्ध का आरोप हो। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। यहां पर कमल क्या है, प्रसिद्ध है। चरण क्या है, सभी के हैं चरण, तो यहां पर चरण क्या है, अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र का मतलब क्या है, चांद। खिलौना जो क्या है, सिंपल चीज है, अप्रसिद्ध। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार। क्या हो गया, रूपक अलंकार। अभी देखिएगा, उपमा अलंकार। क्या है, उपमा अलंकार। उपमा में क्या आएगा, जहां पर भी आपको सा से सरिस समान वर्ड नजर आ जाए, जहां पर सा से सरिस समान शब्द आ जाए, वो हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, उपमेय क्या है, अप्रसिद्ध की प्रसिद्ध से तुलना की जाए। उसमें क्या था, उपमेय में उपमान का आरोप हो, क्या हो, आरोप हो। इसमें क्या होगी, तुलना की जाए। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान क्या है, मन डोला, सरिस वर्ड आ गया। ऐसे ही अभी देखो, तारा सी तुम सुंदर, तारा सी तुम सुंदर, सी यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर क्या गया, सरिस, तो यहां पर क्या गया, सा से सी, सा से सी, सी वर्ड यहां पर आ गया, से, ऐसे करके सरिस ये आ गया। ऐसे करके आपको ये 4-5 वर्ड जहां पर भी नजर आ जाए, वो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अभी देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर आपको मानो, मनुहु, मनु, जानो, जनुहु, जनु, ये 5-6 वर्ड, ये 5-6 शब्द आपको जहां पर नजर आ जाए, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वो आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिएगा, सिर फट गया उसका वही मानो, अरुण रंग का घड़ा, ये देखो मानो वर्ड आ गया। ये क्या आ गया, मानो, ये क्या आ गया, मानो, तो मानो आ गया, तो उत्प्रेक्षा। ऐसे ही करके आपको बहुत सारे वर्ड नजर आ जाए, जैसे जानो, जनु, जनु, मानो, मनो, मनुहु। ऐसे करके आपको जो वर्ड नजर आ जाए, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाए, जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाए या बोला जाए, वो हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ये अपना YouTube चैनल है एजुकेशन हब
वर्मा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हाँ, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो समझने में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप वीडियो को थोड़ा पीछे एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी देखिएगा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पड़ा पग धोए, सो पग धोए। इसने क्या कहा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, जो पानी है परात में उसको तो मैंने छुआ ही नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, जो नैनन है, नेत्र हैं, आंख है, उनसे ही मैंने उसके चरणों को धो दिया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अब देखिएगा, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। एक राणा महाराणा प्रताप है, जो उसने क्या है, उसका एक घोड़ा था, उसका नाम क्या था? चेतक था। जब तक राणा ने सोचा, ठीक है, वो नदी बहुत चौड़ी थी, उसने सोचा तब तक चेतक था उस पार। वो क्या था? नदी के उस पार। ये कभी संभव नहीं हो सका क्योंकि इसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। ठीक है दोस्तों, अभी देखिएगा, मानवीकरण, प्रकृति के बारे में बताया जा रहा हो। इसमें क्या ट्रिक है? प्रकृति के बारे में बताया जा रहा हो, वो हमारा क्या रहेगा? मानवीकरण होगा। वो हमारा क्या रहेगा? मानवीकरण। देखिएगा इसके उदाहरण, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। पौधे क्या है? मानवीकरण। जैसे प्रकृति के बारे में बता रहा है, जैसे नृत्य करने लगी डालियां, डालियां क्या है? ये भी पेड़ पौधों से रिलेटेड हैं, जो कि क्या है? प्रकृति के बारे में। जैसे बादल आ जाए, ठीक है, पेड़ पौधे ऐसे करके आ जाए, जैसे सूरज आ जाए, चांद नजर आ जाए, प्रकृति के बारे में। जैसे कि जैसे आम की डालियां नजर आ जाए, बोर आ जाए, कुछ ऐसा वर्ड। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे? मानवीकरण होंगे। ये हमारे क्या होंगे? मानवीकरण। जैसे क्षैतिज आ जाए, ऐसे करके हमारे क्या होंगे? मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और है, आपको अपने उदाहरण, जैसे कि कोई भी एक नोटबुक ले लीजिएगा, उसमें से देखेंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कितना आपको आता है और कितना आपने सीखा है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो कि मैंने आपको बताई है कि कैसे सोल्व होएगा। और साथ ही साथ कोई भी एक ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर आपको पूरा ही करवा दे। ठीक है, आपको किताबें ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी, किताबों से ही सब कुछ है, किताबें अपनी बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।